हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं टाइप ऑफ रिएक्शन ही पढ़ा रहा था। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में मैंने कहा ये दोनों में टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 10th में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है। तो दोनों चीज़ें बहुत डीप समझना आप लोगों को। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स भी मैं थोड़ा हायर लेवल के करा दूंगा सब तरीके के। तो एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन में मैंने बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में रिएक्टेंट जो भी रिएक्टेंट होगा वो टोटली अटैच कर जाए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, तो हमारा क्या कहलाता है? एडिशन रिएक्शंस कहलाती है। क्लियर हो गया? अब इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना। जैसे मान लीजिए एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया हुआ है। अब बेटा एक चीज ध्यान दो, इसकी रिएक्शन यदि हाइड्रोजन गैस से करा दी जाए तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? तो बेटा एक चीज समझ लो कि ट्रिपल बॉन्ड दिया है, पहले बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, फिर एक बॉन्ड टूटेगा तो फिर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो कोई भी रिएक्शन तभी स्टॉप होती है जब वो सिंगल बॉन्ड्स पे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या चांसेस होंगे? तो 2 बार 2 हाइड्रोजन आएंगे तो यहाँ पे 2 मोल इसका मतलब आएगा और ये बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये बना कैसे? बहुत अच्छे समझो। इथेन मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एल्काइन से तुमने एल्केन्स बना लिया। एल्काइन से क्या बना लिया? एल्केन्स। मतलब एक कन्वर्जन है कि एसेटिलीन चेंज टू इथेन, एसेटिलीन चेंज टू इथेन। ये भी कर रहे हो। कैसे किया भाई? मैंने देखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया हुआ है, मैंने पाई बॉन्ड को क्लीवेज कर दिया। जैसे पाई बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे CH पे माइनस आएगा और डबल बॉन्ड CH पे बेटा आ गया प्लस। क्लियर हो गया? अब मेरे पास H2 दिया है। H2 इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बेटा रेडिकल्स में टूटता है। H रेडिकल है, एक H रेडिकल। इन रेडिकल्स को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। अच्छा, फ्री जो आदमी है किसी के साथ भी जुड़ सकता है, तो फ्री रेडिकल्स हैं। तो एक इससे कंबाइन कर गया, एक इससे कंबाइन किया। जैसे कंबाइन करेगा ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद 2 रेडिकल्स दिए हुए हैं, H रेडिकल्स। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। जैसे टूटा यहाँ पे फिर नेगेटिव, यहाँ पे फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 पे नेगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड CH2 ये हो गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया? अब एक H रेडिकल यहाँ पे, H रेडिकल यहाँ पे जुड़ गया और फाइनली प्रोडक्ट बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब इथेन का फॉर्मेशन हो गया। कुछ भी याद नहीं करना है, हमें रूल्स आते हैं। पाई बॉन्ड हाईली रिएक्टिव होता है। पाई बॉन्ड टूट गया इस में, जैसे टूटा माइनस प्लस आया, 2 रेडिकल्स थे, एक पे दोनों पे जोड़ दिया तो ये एक H आया। फिर से पाई बॉन्ड टूटा, माइनस प्लस आया, एक रेडिकल दोनों में जुड़ गया और इथेन का फॉर्मेशन हो गया। नोट कर लो बेटा क्लिकली। उसके बाद देखो आप थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा बस समझो कि जितने फोल्डिंग होते हैं उतने कार्बन होते हैं। कहने का मतलब बहुत सिंपल वे में है। कंपटीशन का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है और यहाँ पे दे दिया उसने Cl2। क्लियर हो गया? और यहाँ पे A B C D कोई भी ऑप्शन A दिया है, B ऑप्शन दिया है, C ऑप्शन दिया है और D ऑप्शन दिया है। एक में आंसर उसने ये बना दिया, दूसरे में आंसर उसने ये बना दिया और तीसरे में आंसर उसने ये बना दिया। यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl और चौथे में लिख दिया नन ऑफ दीज। अब तुम्हें चेक करना है इसका कौन सा प्रोडक्ट सही होगा। तो बेटा बहुत ध्यान से समझो, ये कार्बन जितनी फोल्डिंग्स होते हैं उतने कार्बन होते हैं। ये भी कार्बन हो गया, तो कुल मिला के 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे बना सकते हैं। देखो बहुत अच्छे से समझना, कठिन नहीं है। कंपटीशन की चीजें कठिन नहीं होती, बस केवल ट्रिक पे चलती है। ये बॉन्ड टूट गया ऐसे, जैसे बॉन्ड टूटेगा ये फिर हमने ऐसे बना लिया तो एक बॉन्ड टूट गया तो बेटा यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे आया माइनस और एक बॉन्ड ऑलरेडी लगा ही था यहाँ पे। तो अब 2 Cl पहले जोड़ दो। तो मैंने एक Cl रेडिकल का और एक Cl रेडिकल का एक Cl दोनों पे जोड़ा। अब देखो क्या हो जाएगा? एक Cl यहाँ पे आया और एक Cl यहाँ पे आया, एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी था यहाँ पे। अब ये पाई बॉन्ड फिर से टूटा और जैसे टूटेगा बेटा मेरे ये देखना यहाँ पे Cl एक था ही, यहाँ पे एक Cl था ही, ये फिर से प्लस हुआ और ये फिर से माइनस हो गया। ओके, अब दोनों Cl यहाँ पे फिर से जोड़ दो Cl रेडिकल के, क्योंकि रिएक्टेंट डिपेंड करता है रेट, कितनी रेट के दौरान हमें कितने क्लोरीन्स जोड़ने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मोल क्लोरीन हमें लेना पड़ेगा और दोनों Cl एक जुड़ जाएंगे तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन के क्या आ गया? एक Cl
ये Cl, ये Cl और ये C। क्लियर हो गया? इट मींस हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, वीडियो खींच लो बेटा, नोट कर लिया लोगों ने? ये हो गई बेटा एडिशन रिएक्शंस की बात। एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मिलेंगे तुमको जो तुम्हें करने होते हैं। अब इसके बाद एक थर्ड रिएक्शन स्टार्ट होती है जिसका नाम है इलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इलिमिनेशन रिएक्शन, या हिंदी में कहते हैं इसको विलोपन अपक्रिया। क्या कहते हैं? विलोपन अपक्रिया। विलोपन अपक्रिया। क्लियर हो गया? विलोपन अपक्रिया। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, इस रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया है और फिर हमने रिएक्टेंट यहाँ पे ले लिया, रिएक्टेंट लिया और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। समझे मेरी बात को बहुत अच्छे से? अब देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल रहा था। क्लियर हुआ? एडिशन में पूरा रिएक्टेंट जुड़ जा रहा था। ऑर्गेनिक और एलिमिनेशन में क्या होगा, थर्ड जो रिएक्शन है बहुत अच्छे समझो, इसका कोई पार्ट जो होगा वो इलिमिनेट करेगा। इलिमिनेट करेगा। एक्चुअली में होता क्या है मैं बताऊं, इलिमिनेशन जो रिएक्शंस होती हैं, इलिमिनेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक E1 टाइप की इलिमिनेशन होती है और एक E2 टाइप की होती है। अब देखो E1 यूनिमॉलिक्यूलर है और ये बाईमॉलिक्यूलर होता है, तो बाईमॉलिक्यूलर मतलब दो बाईमॉलिक्यूलर्स होंगे और यहाँ पे रिएक्टेंट जो होगा वो एल्कोहलिक फॉर्म में दिया जाएगा। तो एल्कोहलिक फॉर्म में जब दिया जाता है तो इसमें सॉल्वोलिसिस होती है, डायरेक्ट सॉल्वोलिसिस होने लगती है। लेकिन इस रिएक्शन में जब एल्कोहलिक केवच पड़ेगा तो पूरा पार्ट ही इलिमिनेट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे OH दिया है तो OH ऐसा करेगा, H को जोड़ के पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देगा। जब पूरा मॉलिक्यूल्स निकलना शुरू हो जाए किसी रिएक्शन में तो वो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो सिंपल वे में डेफिनेशन लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस eliminate the part of organic compounds, eliminate the part of organic compounds combine with reactant and formation of the product। ठीक, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक से कोई समूह विस्थापित होकर अभिकर्मक से मिलकर उत्पाद बनाते हैं। यहाँ समूह विस्थापित होगा, नॉट अ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? ऐसी रिएक्शन हमारी इलिमिनेशन या विलोपन अपक्रिया कहलाती है। नोट कर लो, कल इसके एग्जाम्पल समझ